इस साल कई बार ऐसी उम्मीद करी गई थी कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा, पर नहीं, ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। पर यार शायद अभी असली खेल शुरू हुआ है, क्योंकि ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाला कोरोना वायरस जो हमें लग रहा था चला गया, वो अब एक नए रूप के साथ वापस बहुत ज्यादा खतरे के साथ अब आ गया है। मतलब कि कोरोना वायरस म्यूटेट होकर एक और खतरा बनकर लौट आया है। और कहा तो जा रहा है कि यूके में जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा था, अगर ये ओमिक्रॉन वैसे ही इंडिया में फैलने लगा तो हमें 14 लाख से भी ज्यादा केसेस देखने को मिलेंगे, विच इज टोटली इनसेन। कैन यू गाइस इवन इमेजिन 14 लाख लोग ओमिक्रॉन से प्रतिदिन इन्फेक्टेड होंगे। मेरी तो सोच करके ही रूह कांप जाती है। और ये स्टेटमेंट नीति आयोग के डॉक्टर की है कि अगर ओमिक्रॉन यूके की तरफ फैलने लग गया तो इंडिया में 14 लाख केसेस पर डे देखने को मिलेंगे। तो आप समझ ही सकते हो कि अभी कितनी बड़ी मुसीबत आनी बाकी है। और ऐसे में अगर आप सोच रहे हो कि वी आर सेफ, गवर्नमेंट हमारी प्रोटेक्शन करेगी, तो शायद आप यहाँ गलत हो। देखो, आई एम नॉट क्लेमिंग कि 2022 में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स 110% होगा ही होगा, क्योंकि नो वन नोज द फ्यूचर। कोई भी फ्यूचर को नहीं देखा, पर हु नोज कब ऐसा वाकई में होने लगे। और वैसे जब हमने रिसेंट डेज में कई सर्वाइवल वाले वीडियोस देखे हैं, तो अगर फ्यूचर में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा भी तो हम उसे बेहतर तरीके से टैकल कर सकेंगे। तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है कि क्या 2022 में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा, अगर ऐसा होता है तो हम कैसे बच सकते हैं, गवर्नमेंट पर हमें ज्यादा डिपेंडेंट क्यों नहीं होना चाहिए, और आखिर क्यों गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होना हमारी एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। अब जैसा कि हम 2022 यानी कि आगे आने वाले साल की बात कर रहे हैं, तो बिफोर वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इज देयर एनी चांसेस कि 2022 में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा, और इसके साथ ये भी देखते हैं कि एज अ प्रेपर क्यों हमारे लिए 2022 इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, अगर आपको नहीं पता कि प्रेपर क्या होते हैं, तो प्रेपर से मेरा मतलब वैसे लोग हैं जो किसी भी कैटास्ट्रॉफी यानी कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से पहले तैयारी करते हैं। सिंपली ऐसे समझो कि प्रेपर्स वैसे लोग होते हैं जो किसी भी एपोकलिप्स के होने से पहले ही उससे बचने की तैयारी शुरू कर देते हैं। और कहा जाए तो हम भी एक तरह के प्रेपर्स ही हैं, क्योंकि हम ज़ॉम्बी एपोकलिप्स, एलियन इन्वेजन और डूम्सडे से बचने की तैयारी कर रहे हैं, और अपने आप को उस सिचुएशन में कैसे सर्वाइव करवाना है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब इफ यू आर थिंकिंग कि क्या 2022 में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा, तो देखो, हम सब ने रिसेंटली 2 सालों से बहुत हार्ड टाइम फेस किया है। जब भी एग्जाम होने वाले होते हैं यानी कि मार्च या अप्रैल में, हमेशा ही लॉकडाउन लग जाता है, और अब वापस से मार्च आने ही वाला है, और साथ ही एक नए वायरस की एंट्री भी हो गई है। तो हो सकता है कि हमें ओमिक्रॉन का ही एक म्यूटेटेड वर्जन भी सून देखने को मिल जाए, जिससे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स ट्रिगर्ड हो जाए, यानी कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की शुरुआत हो जाए। और अगर आप न्यूज देखते हो तो आपको बात पता होगी कि वीके पॉल, जो नीति आयोग में डॉक्टर है, उन्होंने कहा है कि अगर ओमिक्रॉन यूके जितनी स्पीड से फैलने लगा तो हमें लिटरली पर डे 14 लाख केसेस देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा होता है। और कहीं ना कहीं यू ऑल नो कि जब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा तो वो भी कुछ इतनी ही तेजी या इनफैक्ट इससे भी ज्यादा तेजी से फैलने लगेगा, विच इज क्वाइट शॉकिंग। खैर, इट मे बी जस्ट अ कोइंसिडेंस, पर हम इसे इग्नोर कर भी दें तो भी वी ऑल नो कि वायरस म्यूटेट्स, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ओमिक्रॉन ही म्यूटेट करके ज़ॉम्बी वायरस बन जाए। तो चलो ऐसा मान लेते हैं कि 2022 में ज़ॉम्बी वायरस फैलना शुरू हो गया है, तो अब हमारी गवर्नमेंट का और हमारा सबका इस पर क्या रिस्पॉन्स होगा? क्या इस बार भी हमें उतनी ही परेशानी होगी जितनी कोरोना के फैलने वक्त हुई थी, या चूंकि कई लोगों ने कोविड की वैक्सीन ली है, तो अगर 2022 में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हुआ तो हमें ज़ॉम्बी वायरस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? और आखिर ऐसा क्यों है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होना एक गलत डिसीजन होगा? तो देखो, 2022 में 2020 से कंपेरेटिवली काफी कुछ अलग होगा। पहली चीज तो ये है कि वी नो कि हमें घर के अंदर बंद रहना है। हम जानते हैं बेसिक प्रिकॉशन जो वायरस के फैलने पर हमें लेनी होती है। तो कहीं ना कहीं कोरोना के कारण हम आगे फ्यूचर में आने वाले वायरस के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हैं। पर यहाँ सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए बताई गई है, ये ज़ॉम्बी वायरस से बचने में भी काम आएंगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। इनफैक्ट हमारे घर में रहने से भी ज्यादा ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को होने से रोकने में गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस कोई ऐसा वायरस नहीं है जो कोरोना की तरह जस्ट किसी सर्विस पर रहता है और हाथ के थ्रू या खांसी के ड्रॉपलेट्स के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है। नहीं, ज़ॉम्बी वायरस लिटरली आपको ढूंढ कर पकड़ कर इन्फेक्ट करता है, और अगर कोई ज़ॉम्बी आपकी बिल्डिंग में हो, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मास्क लगाए हो या सैनिटाइजर यूज कर रहे हो। जब तक आप एक्चुअली डिफेंस बिल्ड नहीं करोगे, वो ज़ॉम्बी आपको भी ज़ॉम्बी बना सकते हैं। और इसी तरह ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी ज़ॉम्बीज को टैकल करने के लिए और उनसे बचने के लिए पहले से तैयारी करनी होगी, कुछ ऐसी तैयारी जिससे कि ज़ॉम्बीज हम तक पहुंच ही ना पाए, जो मुझे नहीं लगता हमारी गवर्नमेंट कर पाएगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और क्यों गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होना गलत साबित हो सकता है, इसके पीछे 2 रीजन है। पहली वजह तो हम बाद में जानेंगे, पर दूसरी वजह हमारी नहीं बल्कि सबकी गवर्नमेंट और मिलिट्री में कूट कूट कर भरी है।
वो है ओवर कॉन्फिडेंस। देखो, आई डोंट मीन कि हमारी गवर्नमेंट कैपेबल नहीं है। ये चाहे तो हर एक ज़ॉम्बीज़ को चुन चुन कर मार दो और प्रॉब्लम को शुरू ही ना होने दे। पर चूंकि एज यूजुअल जैसा हम हर फिल्मों में देखते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में होती है, रियल में भी कुछ ऐसा ही है कि हमारी गवर्नमेंट ही ज़ॉम्बी जैसे चीजों को और खतरनाक वायरस को सीरियस नहीं लेती। तो अगर वाकई में ओमिक्रॉन ही ज़ॉम्बी वायरस बनकर फैलने लग गया तो बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो इसे सीरियसली लेगी ही नहीं। अब शायद हो सकता है आप ऐसा कहो कि ऐसा थोड़ी ना है, गवर्नमेंट तो सुपर एक्टिव है और इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट तो तुरंत ही लॉकडाउन लगाई थी। तो नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट एक्टिव तो है पर ओवर कॉन्फिडेंस के कारण स्लो एक्शन लेती है। अब देखो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये जानने से पहले इस वीडियो के लाइक का टारगेट 2000 लाइक्स का है। और यार, मैंने नोटिस किया है कि कंसिस्टेंटली मेरे चैनल पर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बस 40-50 40-50 करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि क्या हम इस बार को एक दिन के अंदर 150 प्लस कर सकते हैं। मतलब कि क्या हम एक दिन के अंदर 150 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। तो प्लीज, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। बैक टू टॉपिक। अब क्योंकि देखो, कोरोना वायरस पहली बार नहीं आया। आई मीन ऐसा नहीं कि पहली बार कोई वायरस इतने बड़े लेवल पर फैला है। इससे पहले भी सार्स, मर्स और ब्लैक डेथ ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। पर हमने उनसे क्या सीखा? कुछ नहीं। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि कोरोना वायरस 2020 नहीं बल्कि इनफैक्ट 19 के दिसंबर में आ गया था। 13 जनवरी को चाइना के बाहर भी केसेस मिलने शुरू हो गए थे और 30 जनवरी को WHO के डायरेक्टर जनरल ने कोरोना वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया था, जिसे WHO की तरफ से हाईएस्ट लेवल ऑफ अलार्म कहा जाता है। तो सोचो, सब चीजें इतनी पहले शुरू होने लग गई थी, फिर भी हमारे देश में इंटरनेशनल फ्लाइट्स का अराइवल वक्त पर नहीं रोका गया और कंप्लीट लॉकडाउन 23 मार्च को लग गया, जब तक ऑलरेडी भारत में वायरस फैलने लग गई थी। और इसका रीजन था ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि जरूर गवर्नमेंट को लगा होगा कि वो इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, पर नहीं, उसके बाद कितनी ज्यादा केसेस बढ़े वो तो हम सबको पता है। सो इस कारण गवर्नमेंट पर डिपेंड होना हमारी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। पर इससे बड़ी गलती अब हम जानेंगे, जो कि है गवर्नमेंट का प्राइमरी फोकस हमेशा ही प्रिविलेज्ड लोगों पर होना, यानी कि सुपर इंपॉर्टेंट लोगों पर ही हमेशा फोकस करना, जैसे कोई पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर्स, इवन बिजनेसमैन। मतलब कि हमारी गवर्नमेंट हमेशा ही प्रिविलेज्ड लोगों पर ज्यादा ध्यान दे, मतलब जो सोसाइटी को दोबारा से बिल्ड करने में हेल्प करे या जो बहुत ज्यादा पावरफुल। हमने देखा था पिछले साल भी लाख कोशिश के बाद भी किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो किसी को कुछ और जो प्रिविलेज्ड या जो पावरफुल थे उन्हें आराम से बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सब कुछ मिल गई। तो ऐसा इस वजह से क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि गवर्नमेंट हर एक पर ध्यान दे, और ये एक्चुअली पॉसिबल भी नहीं है। गवर्नमेंट ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में हर एक को सेव करने की कोशिश तो जरूर करेगी, पर उसमें वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही काफी ज्यादा है। तो इस वजह से आई ऑलवेज से इसकी खुद की टीम बनाओ और इन सर्वाइवल वीडियोस को देखा करो, जिससे ना सिर्फ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में बल्कि किसी और कैटास्ट्रॉफी और कैलेमिटीज में भी एक दूसरे की हेल्प करो। वैसे मैं भी वाकई में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की गैंग बनाने की सोच रहा हूँ। सो आओ यार, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो ताकि जब एक्चुअल में जरूरत हो तो हम सभी कनेक्ट करें। वैसे यहाँ तक देख लिया तो कमेंट में ज़ॉम्बी लिख देना। खैर, क्यों हमें गवर्नमेंट पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ये हम जान गए, पर अगर आपको ये जानना है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने के 10 साल बाद क्या होगा, क्या इतने सालों बाद भी ज़ॉम्बीज डोमिनेट पर रहे, क्या इंसानों का ऐसे वक्त पर इतने सालों तक सर्वाइव करना संभव होगा, तो अगर इसे जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।